फिर कैमरा का फोकस कहाँ शिफ्ट होता है? अयोध्या की तरफ। अब पिछली बार जब जहाँ पे अयोध्या को छोड़ा था आपने, कहाँ पे छोड़ा था अयोध्या को आपने? जहाँ राम और सीता, क्यों भाई टाइम हो गया क्या? थोड़ा हमारा टाइम टेबल आगे पीछे, अगले क्लास में करेंगे, मैराथन चालू है ना अभी, टाइम लाइन हमारा कुछ, हमारे मैनेजमेंट ग्रुप ने टाइम बनाया था, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक क्लास होगा, फिर इतने बजे ये होगा, फिर बाद में ये होगा, अंतिम में प्रसाद लेंगे घर चले जाएंगे। ठीक है, टाइम टेबल हमारा आगे पीछे चलेगा। तो अगले 2-3 क्लास बाद होगा जब मैराथन खत्म हो जाएगी। तो अब ये अयोध्या में वापस आ गए कैमरा, ठीक है? आप सब लोग जिंदा हैं कि सो गए? रिपोर्ट। तो अयोध्या में जो सीता राम, रामायण में जो सीता राम तैयार हो गए थे अभिषेक के लिए, दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था राम का, यू नो। इस अध्याय का शीर्षक है बोन बिकम्स कर्स, यानी कि वरदान शाप में परिवर्तित हो गया। तो ये रामायण का सबसे क्रिटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर से पूरे लिंक आगे से जुड़ेंगे, पीछे के लिंक यू नो कनेक्ट होंगे। तो कहता है कि उस समय जब संध्या हो गई थी और अयोध्या में दूसरे दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला था, उस समय रामायण की स्टोरी है ऐसे स्टार्ट होती है, 2 आंखें भयानक अयोध्या को देख रही हैं, पूरी अयोध्या को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं अयोध्या को? कहते हैं कि जो आंखें देख रहे थे ना, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस यानी कि रानी, कौन रानी है और ये कौन आंखें हैं, स्टोरी में धीरे धीरे आगे, ये नरेशन है, इसको कहते हैं कथा का ये करना। तो ये एक नौकरानी है जिसकी 2 आंखें हैं, वो देख रही थी अयोध्या को, बड़ी खतरनाक आंखें, और देख रही है कि मेरी जो मालकिन है, उस मालकिन के पास जो महल था, राजमहल, उसके छत से पूरा अयोध्या दिखता था। जैसे बॉम्बे में कुछ घर होते हैं साउथ बॉम्बे में, जो उसके बिल्डिंग में जाओ तो पूरा बॉम्बे दिखता है, पूरा मरीन ड्राइव से लेकर नरीमन पॉइंट पूरा सब दादर तक दिखेगा आपको। तो ऐसा मतलब सबसे आलीशान घर, वैसे इसकी रानी का घर था, वो महल, जहाँ ऊपर से देख रही थी पूरा अयोध्या दिख रहा है मुझे, चप्पा चप्पा अयोध्या में क्या हो रहा है। और अयोध्या में क्या हो रहा था, आज कुछ अलग हो रहा है अयोध्या में, ये सोच रही ये अलग दिख रहा है, कुछ क्या हो रहा है अयोध्या में आज, यू नो। तो देखती है कि अयोध्या में इसके पहले, आज से 25 साल पहले ऐसा उत्सव हुआ था। कौन सा 25 साल पहले उत्सव हुआ था अयोध्या में? जब राम जी का रामनवमी हुई थी। तो ये सोच रही है नौकरानी, आज से 25 साल पहले ऐसा फेस्टिवल हुआ था, उसके बाद पहली बार देख रही हूँ इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है अयोध्या में। ऐसे करके देख रही थी अयोध्या, ऐसे देख रही है। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अयोध्या में इतने सारे, और रात को फेस्टिवल के टाइम में लगाते हैं ना नाइट कंदील दिए के, इतने लगा दिए थे कि ऐसा लग रहा था मानो दिन ही चल रहा है, रात हुई नहीं है। हालांकि रात हो गई थी लेकिन ऐसा लग रहा था दिन ही है, इतना उजाला था पूरा चारों तरफ। और इससे भी विचित्र चीज, इसके भी विचित्र था, ये देख रही थी ये अयोध्या के लोग कितने खुश हुए आज, सारे लोग यहाँ से वहां। अभी जनरली रात को 8-9 के बाद लोग सो जाते हैं गांव की तरफ, राइट? गांव की तरफ मतलब कोई भी सभ्य समाज जो रहता है एक्चुअली 9 बजे के बाद समझते थे कि रात हुई है। यहाँ पे तो रात को 12 बजे तक ये हमारा स्टाफ था, दादर में रहता, किधर रहता था, दादर में किधर तो रहता था, मैं सॉरी सायन में। उसको मैं पूछा एक दिन, लेट क्यों आता है तू रोज ऑफिस में? तो बोलता है मैं यहाँ से रात को 7 बजे ऑफिस से जाता था, 6 बजे 6:30 बजे। बोलता था मैं रात को 9 बजे घर मतलब 8 बजे पहुंच जाता हूँ, फिर नहा धो के रेडी होकर बैठता हूँ मैं, किसके लिए? मतलब तैयारी करने के लिए, किसके लिए? भोजन बनाने के लिए। मेरी पत्नी 9 बजे आती है, फिर हम लोग मार्केट से लाए हुए सब्जी धोते हैं, फिर 11 बजे कुकिंग स्टार्ट होता है, फिर हम लोग 12:30 तक बना लेते हैं, 1 बजे खाते हैं, फिर 2 बजे थोड़ा टीवी देखते हैं, फिर हम लोग सो जाते हैं। मतलब मैं बोला बाप रे, ये तो पूरा असुर भी इतना नहीं, रात को मतलब कोई असुर नहीं है यहाँ पे, सब असुर ही है। लेकिन शहर का जीवन ऐसा हो गया है
कि लोगों को लगता है कि जितना रात में जगेगा ना उतना अच्छा है ना? जबकि सभ्यता मतलब एक्चुअली अच्छी सभ्यता मतलब लोग टाइम पे सोए, सुबह टाइम पे उठे, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम चिंतन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देख रहे हैं कि सब लोग खुश क्यों है इतने अयोध्या में, और इतनी चहल पहल चल रही है पूरी अयोध्या में, लोग यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, यू नो, और बहुत सारे लोग अपने रूफटॉप में ऊपर जाकर देख रहे हैं कि अयोध्या कैसे सजी हुई है, हर जगह पे दिए लगे हुए हैं, है ना। तो अयोध्या में रात हो गई है, लेकिन लगता है रात नहीं हुई है। ये रामायण के नरेशन में चल रहा है, वो दो आंखें देख रही थी। उसके बाद उसने ये देखा कि उसके मालकिन का जो महल था ना, उसकी मालकिन मतलब आप समझ लीजिए, आप स्टोरी को समझने की कोशिश कीजिए, कौन कहाँ पे क्या है कैरेक्टर। उसका जो महल था उसके मालकिन का, देख रहे आज मेरे मालकिन के महल में इतने सारे लोग क्यों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे मालकिन का महल है, यहाँ पे मैं और मेरे मालकिन हम लोग ही घूमते हैं। जैसे जनरली कभी कभी देखिए ना, आपका घर अगर सड़क के बाजू में रहेगा, जब सड़क में बहुत बड़ा कोई जुलूस फेस्टिवल चलता है तो आप हो जाता है आपका काम, इतना गर्दी की में यहाँ पे क्यों लोग आए, थक जाते हैं ना। मतलब अगर अपना फेस्टिवल तो अलग बात है, दूसरे को जाति वाले लोग रहते हैं, आगे हल्ला वल्ला कर देते हैं बेवजह, अलग अलग हरकतें करते हैं वहां पर। तो ये बहुत ये हो रही थी कि मेरे मालकिन के घर के आंगन में और पैलेस में इतना गर्दी क्यों हो रहा है लोगों का। इससे वो कह रही थी कि इतना सुंदर महल किसके लिए बनाया है, मेरे और मेरे मालकिन के भोग के लिए बनाया है, इन लोगों को क्या करना है यहाँ पे, क्यों आ रहे हैं लोग। और देख रही है कि अयोध्या में कोई सो ही नहीं रहा है, और सोच रही है आज लोग सोएंगे क्या रात को, लगता नहीं है लोग सोने वाले हैं, 11 बज गए रात, लेकिन फिर भी लोग इस तरह से चल रहे हैं जैसे मानो पूरी रात भर जगने वाले हैं। लोग क्यों जगने वाले थे, रामायण में वर्णन आता है कि ये लोग रात भर जगने वाले थे इसलिए ताकि दूसरे दिन सुबह सबसे पहले भगवान राम को जाके मंगला आरती में बधाई दे सके कि आपका राज्याभिषेक हो गया, आपको बधाई हो। ये सोना नहीं चाहते थे। अच्छा रात को सोएंगे तो पता नहीं सुबह उठने के बाद मंगला आरती में आप लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन लगाने के लिए, कभी लाइन लगता है, कभी लंबा आगे रहता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं सबसे आगे खड़ा रहना था उनको एकदम मंगल आरती में आगे, थोड़ा दर्शन अच्छा होता है तो लोग आते हैं सबसे पहले करते हैं। एक है हमारे डिवोटी, वो सुबह 4:30 बजे आ जाते हैं यहाँ पर, इतने ऊंचे है वो, मेरे से डबल रुद्रा के खड़े हो जाते हैं। तो मैं आज तक उनको हरा नहीं पाया, जब से वो आते तब से मैं मेरा नंबर हो गया। वो आते हैं क्योंकि मेरा एक स्पॉट था खड़े रहने का मंगल आरती में, उधर जाके खड़े हो जाते हैं ऐसे एकदम, और हिलते ही नहीं, कुछ भी बोलो तो नए नए भक्त अभी उनको मैं हिलाता भी नहीं, फिर मैं ऐसे ऐसे करके देखता हूँ दर्शन भगवान का। तो लोगों का ये रहता है कि सुबह सबसे पहले मैं भगवान को मिलने वाला हूँ, तो लोग ऐसा लग रहा था सोने वाले नहीं है आज, क्या। लेकिन इसको क्या टेंशन आ रहा है, ये अयोध्या में अजीब चीज क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है अयोध्या में आज, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और इस तरह से जब ये एकदम घटनाक्रम आगे यहाँ पे जब बढ़ता है और ये अपने मालकिन को पूछती है, मालकिन मालकिन क्या हो रहा है आज अयोध्या में, क्या हो रहा है, ये विचित्र घटना है। तो उस समय ये मालकिन कौन है, ये कैकेयी, ये आदि इनको समझ में नहीं आया, ये लोग पूछते कौन मालकिन है, ये कैकेयी। कैकेयी उस राजमहल की रानी है जिसका वो महल था, और उसके नौकरानी कौन है, मंथरा। इन लोग को अभी समझ नहीं आया, मंथरा आया। ये लोग खाली उनको दो लोगों को याद कर रहे हैं, रावण और उनके अंकल मारी। ये लोग मंथरा और कैकेयी वाले हैं यहाँ पर। अभी वहां से यहाँ शिफ्ट कीजिए। जब मंथरा पूछने लगी कि क्या होने वाला, क्या हो रहा है इस शहर में, तो उस समय कैकेयी बोलते हैं अरे तुझे मालूम नहीं है, आज तक के मेरे जीवन की सबसे बहुत जिस चीज के लिए मैं इंतजार कर रही थी वो चीज होने वाली है। कल का दिन इतना शुभ है, जिसके भी जीवन में जीवन आएगा, मतलब जिसके भी जीवन में राम का राज्याभिषेक होगा, मतलब जिसके जीवन में जब आप
भगवान को देखिए, राम का राज्याभिषेक मतलब कोई एक ऐतिहासिक घटना नहीं है जो होके गई है आज से कई लाखों वर्ष पूर्व। राम का राज्याभिषेक हर समय और हर दिन और हर साल या हर पल हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। राम को राज्याभिषेक करके हम क्या डिक्लेयर करते हैं कि राम क्या है? राजा है और मैं कौन हूं? सेवक हूं उनका। तो कैकेयी बोल, देखिए ये कैकेयी है, ये कुछ पन्ने अगर पलटेंगे आप यहां से तो कैकेयी हरि बोल। अभी कैकेयी क्या है? डिवोटी है, पक्का डिवोटी है, राम भक्त है पक्का। और कह रही है कि तू जानती नहीं है इतनी बड़ी और इतनी सुंदर घटना को जो कल होने वाली है। अयोध्या के अधिपति और मेरे दशरथ, मेरे कहती है क्योंकि दशरथ उनके बहुत करीबी थे। 4 रानी में से सबसे फेवरेट रानी ये थी कैकेयी, क्योंकि रशिया की थी ना कैकेयी, दिखने में बड़ी सुंदर है ना, बाकी भी सुंदर थी लेकिन राजा लोग थे। एक कैरेक्टर, ये रोल निभा रहे हैं यहाँ पे। एक रामायण मतलब एक चित्रण इस तरह से करता है कि हमारे भौतिक जीवन को भी रिफ्लेक्ट करेगा, साथ में आध्यात्मिक भावनाओं को भी बताएगा। तो बड़ी फेवरेट रानी थी। तो बोल रही है कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, दशरथ महाराज राम को कल राजा बनाने वाले हैं। मेरे जीवन की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर घटना। और जानती हो, इस घटना को देखने के लिए और इसका उत्सव मनाने के लिए पूरे पृथ्वी भर से लोग आ रहे हैं। आज तक मैंने अयोध्या में कभी इतने लोग देखे नहीं, आए हुए दूर दूर से। जब भगवान राम जी का मंदिर बना था तो पता है ना गेस्ट कहाँ से आए थे, पुनरावृत्ति हो गई थी। राम मंदिर जो बना था उस समय जितने भी अंतरराष्ट्रीय गेस्ट थे सब आ गए थे वहां पर विटनेस करने के लिए कि राम का भव्य, क्योंकि राम भारत का जीवन है। हमारा भारत देश मतलब हमारी संस्कृति भगवत गीता कृष्ण और राम के चरित्र पर आधारित है। इनको अगर दूर कर दे तो हमारा समाप्त हो गया, संस्कृति सब कुछ खत्म हो गया, धर्म संस्कृति हमारा जीवन नष्ट हो गया। भगवान के बिना है क्या? इसलिए पूरा वो जो उधर कैलिफोर्निया में आग लगे ना, मुझे बार बार लोग ऐसा कैसे भगवान ने कर दिया। मैं बोला ऐसे कैसे मतलब है, भगवान ने किया है लेकिन उन लोगों को किसने अधिकार दिया भगवान को इस तरह से गाली देने के लिए? भगवान ने भले किया हो ना किया हो वो छोड़ दो, उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन किसने उनको अधिकार दिया इस तरह से भगवान के ऊपर मजाक बनाने का? तो मैं कहता हूँ ऐसा ही होगा, फिर उड़ा हुआ मजाक। क्योंकि कर्म हमारे, अगर समझो आज में शिशुपाल जानते हैं ना कितनी बार भगवान को गाली दिया था? जब ये था ना, वो जब उसका जन्म हुआ तोतला बोलता था पप्पू, ऐसे करता था, तोतली बोली में भी भगवान को गाली देता था। तो इतना बड़ा असुर था वो कि जन्म लेने के बाद बोलने को नहीं आता था, तभी बोलते बोलते कितना तोतली बोली में भगवान को गाली देता था। मतलब ईर्ष्या कितनी होनी चाहिए, विचार कीजिए जरा। इसको बोलने को नहीं आता है फिर भी बोलते बोलते भगवान को गाली दे रहे। इसको फिर भी भगवान ने माफ कर दिया था, बोला था देख 1 2 3 4 में काउंटिंग करूंगा, अगर तूने वो लिमिट क्रॉस कर दिया ना बस मुझे बाद में बोलना मत। इस प्रकार भगवान ने आपको कोई लिमिट देकर रखा है। भगवान बड़े कृपाशाली है, दयालु, कुछ करते नहीं है, लेकिन भगवान की जो एजेंट है प्रकृति सब अपना काम करती है ना। तो लोग बोल रहे हैं कि भगवान कैसे आग लगा सकते हैं? बराबर, भगवान क्यों आपकी छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा होकर आपको थप्पड़ मारने आएंगे? भगवान कोई काम धंधा नहीं है क्या? भगवान पूरे संसार को चला रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं भगवान बड़े बिजी है। अरे इससे भी बड़े भगवान बिजी आध्यात्मिक जगत में। भगवान अपने रासलीला में मस्त है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं अयोध्या में, है ना, द्वारका में। क्यों भगवान आपकी छोटी बड़ी चीजों के लिए आएंगे यहाँ पे? लेकिन आप अगर भगवान को कुछ बोलोगे और भगवान के नाम पर मजाक उड़ाओगे, आपको उससे पाप लगेगा और आपका पाप बढ़ते जाएगा। बराबर है? जिस दिन पाप पूरा एकदम भर के जबरदस्त भारी हो जाएगा उस दिन तो पक्का आपके ऊपर अटैक होने वाला है। आप भगवान खुद नहीं करेंगे, प्रकृति तो करेगी। जैसे वो आपको क्या था नाम उसका, वो टाइटैनिक वाला, वो भी हीरो ऐसे कह दिया था हम ऐसे जहाज बनाए हैं जिसको भगवान भी नहीं डुबा सकती। क्या जरूरत है बोलने का? अरे तुम जहाज बनाए हो, बढ़िया बनाए, ठीक है, बोलो ना कि ये जहाज अच्छी है, अच्छी चलेगी,
जहां तुम भगवान का नाम लेते हो गलत ये करने के लिए, अब भले भगवान ने ना डुबा, लेकिन फिर लोग क्या बोलेंगे, और प्रकृति के माध्यम से भगवान ने डुबा दी। जिस चीज के ऊपर पानी कैसी चीज है, बर्फ कैसी चीज, एक ही चीज है ना। जिस चीज के ऊपर तुम सहारा लेके चलते हो, पानी के ऊपर बोट चलती है, उसी पानी का बना हुआ बर्फ, मतलब वही पानी अगर अपना रूप चेंज कर ले तो वही आपको खत्म कर सकता है। वही भगवान का नाम जो हमें तार सकता है, अगर उसका अपराध करेंगे तो वही हमें खत्म भी कर सकता है। इसे अननेसेसरली मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कई बोल रही है कि इतना अच्छा प्रसंग है और तुमको मालूम नहीं है, तुम अनजान हो इससे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी प्रसन्न हूँ। उस समय जब मंत्रा ने सुना, यहाँ पे कहते हैं, रामायण वर्ण है, मंत्रा ऐसे आग बबूला हो गई जैसे आग का गोला होता है ना, गुस्से से लाल पीली। क्यों गुस्सा हो गई थी वो? क्योंकि मंत्रा क्या सोच रही थी, अगर मेरे मालकिन को कुछ हुआ तो मुझे भी होगा ना। अगर उसका महल चला गया, मेरा भी महल चला गया, मुझे कौन पैसा देगा, मुझे कौन गहने देगा। ये रामायण में अलग अलग एंगल से आपको देखने को मिलेगा चरित्र। कहते हैं एकदम आग बबूला हो गई, उसकी सांस गहरी हो गई, अपनी मुट्ठी कड़ा कर ली उसने ऐसे गुस्से में, और उसके कान से कहते जैसे मानो अग्नि की चिंगारियां निकल रही हो गुस्से से। इस तरह से कैकेयी को देखने लगी, कहने लगी, पागल औरत, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ना। और कैकेयी देख रही है, कैकेयी बोले क्या हो गया तुझे, ठीक ठाक है ना, इतने दिन तक तो हम एकदम अच्छी तरह से थे, अचानक तुझे क्या हो गया है। यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे रामायण में, तो कैकेयी क्या करती है, सॉरी मंत्रा क्या करती है, वो काम करती है जो आपका इंटरनेट आपके साथ करता है, बराबर है। आप भक्त हैं, हम सब लोग डिवोटी होते हैं, फिर अचानक एक नॉन डिवोटी आपके जीवन में आ जाता है, चाहे वो इंटरनेट हो, टीवी हो, या कोई दूसरा व्यक्ति हो, बोलता है क्या कर रहे तुम यार, तुम ठीक ठाक हो, आज तक तो मैं देख रहा था तुम ठीक ठाक थे, अचानक ये तुम्हारे गले में क्या लटक गया है, ये कपड़ा और ये झोली क्या है, ये कुछ उसमें पैसा वैसा है, देखो पैसा लगते हैं बीड़ बैग में। सबसे ज्यादा चोरी होता है ना, तो बीड़ बैग, वो सबसे पहले चोर बीड़ बैग में हाथ डाले, पैसा वैसा मिलेगा, माला वाला देखते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद के प्रवचन में प्रभुपाद कहते हैं, दो प्रकार की भगवान की शक्तियां होती है माया की, एक होती है आवरणात्मिका शक्ति, दूसरी होती है प्रक्षेपात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका मतलब वो हमको पूरी तरह से कवर कर देती है कि तुमको भक्त बनना ही नहीं है, क्या करोगे भक्ति बनकर, भक्त बन, देखो भक्त बन को क्या भूख लगेगी ऐसे, बेचारा रो रहा है, भूख लग गई, हम बोल रहे कौन सी क्लास है, खत्म नहीं होती है। तो माया कैसी, आपको भक्त बनने देगी नहीं। मंदिर में भी आना चाहोगे, कितने दिन के बाद आए हैं आप गणेश, लास्ट वीक आए थे आप, लेकिन इतने हफ्ते तक कुछ ना कुछ आ ही जाता है, कुछ घर का काम आता है, कुछ यहाँ का काम आता है, वहां दुनिया भर की चीजें। जिस दिन प्रोग्राम के लिए आना है उस दिन सबसे ज्यादा काम निकलेगा आपका। जिस समय चैटिंग करने बैठोगे ना, उस समय अरे ऐसे कैसे चैटिंग कर सकते हो, अभी तो आपको बैंक में जाना है, चाहते हो बैंक अगर बंद है तो क्या होगा, बैंक बंद हो जाएगी तो पैसा नहीं निकाल पाओगे, जो भी काम करेगा पैसा नहीं निकाल पाओगे तो काम अटक जाएगा, ऐसा मतलब कुछ ऐसा बड़ा बड़ा कुछ तो आ जाएगा। इसको कहते हैं माया की आवरणात्मिका शक्ति, जो हमें आवृत कर देती है, वो भक्त बनने नहीं देगी आपको। इसलिए मैं कितने समय से कह रहा हूँ माला करो, माला करो। आप कह रहे हैं, आप बोलते जाइए, हम सुनते जाएंगे। आपका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना, और यहाँ से सुन के, इसलिए कहते हैं इस कान से उस कान इस कौन, वैसे कहते हैं ना हम लोग, इस कान से उस कान तक इस कौन। हमारा काम ही सुनना, आप बोलते जाओ। ये होती है पहली माया की शक्ति आवरणात्मिका, दूसरी शक्ति होती है प्रक्षेपात्मिका।
प्रक्षेपात्मी का मतलब आप अगर गलती से भक्त भी बन गए, गलती से बोल रहा हूँ, जानबूझ के कोई भक्त बनता नहीं है, सब एक्सीडेंटल होते हैं। इन द सेंस कि हम सब ऐसा नहीं कि भगवान की भक्ति करना नहीं चाहते, लेकिन हम उतने सीरियस नहीं होना चाहते हैं जितना हम बन जाते हैं। अचानक अगर आप भक्त बन गए सीरियस, तो माया दूसरा रूप लेकर आती है, उसको कहते हैं प्रक्षेपात्मी का। प्रक्षेपात्मी का मतलब थ्रो, मतलब उठा के फेंक देना। तो बोलते हैं अच्छा प्रभु मैंने सुना है आप हर संडे प्रोग्राम में जाते हो, क्या जरूरत है हर संडे प्रोग्राम में जाने की? अरे महीने का एक ही संडे चले जाओ ना। अच्छा देखो बैलेंस, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। कितने हफ्ते हैं? 4। देखो 2 हफ्ते प्रोग्राम में जाओ, 2 हफ्ते चौपाटी घूमने जाओ, 50-50, आधा तुम्हारा आधा मेरा। बात तो सही है, इतना क्या जाने की जरूरत है? बराबर ना? ऐसे बोलते हैं ना, जो 16 माला नहीं करते उनको बोलती रहती है अरे प्रभु 16 माला क्या करने की जरूरत है? भगवान का नाम तो हम मन में लेते रहते हैं 24 घंटा। तो कुछ भक्त ऐसे मैं उनको पूछता हूँ, ऐसे लाइन से पूछता हूँ, एक प्रोग्राम है वहां पे लाइन से जाता हूँ मैं, जिसका नंबर आने वाला है वो पहले ही देना चालू करता है। अब तक वो आसमान के तारे गिन नहीं रहा था, अभी गिनना चालू करता है, ऊपर देखता है यहाँ देखता है, लेकिन मैं उसको छोड़ता नहीं। जब उसका नंबर नहीं प्रभु जी मेरे तो मन के अंदर ही राम नाम घूमते रहता है, उनका काउंटिंग नहीं 24 घंटा चलते रहता है, भगवान में तो रखती रहती है। एक दूसरे हमारे भक्त है उधर चेंबूर के भक्त है, उन्होंने एक दिन एक अटपटा मैसेज था, मतलब मैसेज में लिखते हैं अच्छा प्रभु जी एक बात कहोगे? मैं बोला कहो, मैं तो सुनने के लिए हूँ। बोले लगे हम जब कीर्तन सुनते हैं ना तो हमें अच्छा लगता है गाने के लिए। जब आप सुनते हैं तो गाते भी है ना, कीर्तन चल रहा है तो आप भी उसके पीछे पीछे। तो बोल रहे थे कि वो भी काउंटिंग में डाल सकते हैं क्या? तो दिन भर में बहुत हो जाएगा प्रभु जी मेरा। मैं बोला बढ़िया है, अगर इस तरह से काउंटिंग लेना करो महाप्रभु को वापस अवतरित होना पड़ेगा। ये समझाने के लिए कि झोली माला होती है, ये माला होती है, साक्षी माला होती है, नए लोग, लेकिन टाइम है। लेकिन माया क्या करती कहती नहीं बेटा आप सीरियस नहीं होना है, ये भक्ति आपका काम नहीं है, आपका काम क्या है थोड़ा थोड़ा जाने का, ज्यादा नहीं जाने का। इस तरह से माया क्या करती है कवर कर देती है। कवर करना मतलब प्रक्षेपात्मी का, और दूसरा आवरणात्मी का, दूसरा होता है प्रक्षेपात्मी का। प्रक्षेपात्मी का मतलब आपको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगी। जो भक्त शरणागति करना चाहते हैं भगवान उनको कहते हैं अभी टाइम नहीं है बिल्कुल शरण जाने का, बाद में आराम से। लेकिन शपथ सुनिए माता जी कितने जीवन बीत गए आज तक, वो कहती है अभी नहीं बेटा, बाद में बाद में बाद में, जब बच्चे हो जाएंगे, बच्चे के बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद मरते दम तक छोड़ी देगी। लेकिन हमारा काम है भक्तों का संग बनाए रखना। तो ये मंत्र के अलग अलग रूप होते हैं। अभी हम अगले हफ्ते देखेंगे कि मंत्र अभी कई को क्या क्या बोलेगी, ऐसी चीजें बोलेगी जिसका कुछ संबंध कभी था ही नहीं कई से ना, कई ने कभी सपने में सोचा था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये मंत्र मतलब कौन है? मन। मन क्या बोलेगा? ऐसी उठपटांग चीजें बोलेगा जिसका जीवन में कभी आपके साथ संबंध था ही नहीं, क्या ना बोलेगा ज्यादा जब करोगे बीमार गिरोगे, ऐसा होता है कभी? ज्यादा जब मत करो बीमार गिरते हैं। देखो डिवोटी उसको कैंसर हो गया जब करता था, क्या कैंसर? क्योंकि जब नहीं करते उनको कैंसर नहीं होता है क्या? तुकाराम महाराज के घर में जब उनकी पत्नी मर गई थी सूखा आने की वजह से, तो गांव के लोग बोलने लगे देखो देखो विठल का नाम लेता है इसलिए उसकी पत्नी मर गई। तो तुकाराम महाराज बोलने लगे तो एक गांव ढूंढ के दिखाओ, गांव में एक घर ढूंढ के दिखाओ जहां पे लोग भगवान का नाम नहीं लेते और लोग नहीं मरे हैं। है कोई घर? प्रकृति के साथ जो हमने संबंध बनाया उसके हमें परिणाम लेने होंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका हमारे भजन से कुछ लेना देना नहीं है। उल्टा भजन करोगे तो इससे बाहर निकलोगे, है कि नहीं? तो इस तरह से हम देखेंगे अगली बार मंत्र कैसे आपको प्रचार करने की कोशिश करेगी। हमारा काम है मंत्र वो बोलते रहेगी, साथ में भक्तों को पकड़ के रखने का। भक्त बोलते रहेंगे मंत्र बोल रही सुन, मंत्र बोल रही, उसका मत सुन, उसका मत सुन। किसका सुन? भगवद गीता का सुन, रामायण में जो कहा गया है, भागवत में जो कहा गया है, भक्त जो कहते हैं उसका सुन। तो इस तरह से बड़ा सुंदर प्रसंग है, देखेंगे अगली बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो आइए माता जी, आपका रिपोर्ट है, आपके बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट लेके आई है तुलसी भाव माता जी। आज के क्लास में जो नया भक्त आए तो अपनी जगह पर प्लीज खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज जो नया भक्त आए क्लास में प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हाँ खड़े हो जाइए, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। आपका स्वागत करने के लिए उठाया आपको। सारे भक्त मिलके जो नया भक्त आए उनके लिए 3 बार हरि बोल बोल दीजिए। आज जो नया है उनको कैसे लगा प्रभु जी का क्लास? तो अच्छा लगा है तो नेक्स्ट क्लास में भी आपको आना है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो इधर प्रभु जी है और हम लोग भी रहेंगे, तो आपको कुछ पूछना है तो आप क्लास के बाद इधर आके पूछ सकते हैं। अगर किसी को माला चाहिए जपा करने के लिए, जैसे प्रभु जी पूरा क्लास में बताया कि हमारे जीवन में जपा कितना इम्पोर्टेंस है, कितना अच्छे से भगवान का नाम लेना चाहिए, तो आप जिसको माला लेना होगा तो आप इधर आ जाएंगे। तो प्रभु जी के पास माला है, प्रभु जी दे देंगे आपको। बैठ जाइए। और जैसे लास्ट वीक जो था, किसी ने माला भगवान के लिए और प्रभु जी के लिए लेके नहीं आए थे हम सब, तो इस बार 4-5 माला आ गए हैं। तो प्रभु जी ने लास्ट वीक ही बोला था कि किसी एक को ही लाना है। अगर कोई ला रहे तो ग्रुप में बोल दीजिए, नहीं तो मुझे आप बोल सकते हैं कि मैं लेके आ रही हूँ। ताकि इस बार केसर माता जी को मैंने बोला था, तो केसर माता जी ने लक्ष्मी दिया है और हमारे शांतमय प्रभु जी और सुचित्रा माता जी दोनों मिलकर बना के लेके आए हैं। तो अगर किसी को देना होगा तो प्लीज़ बोल दीजिए, तो एक ही माला आएंगे, नहीं तो ऐसा होगा कि एक साथ 3-4 फिर नेक्स्ट वीक में कुछ माला ही नहीं आए। तो किसी को अगर देना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, तो ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारी गीता डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो सारे वक्त मिल के बहुत अच्छे से किया है। और मैं और सबका नाम नहीं ले रही हूँ, सबका नाम पहले ले लिया है। कैलाश प्रभु का शायद नाम नहीं लिया था तो उनका मैं ले लेती हूँ। कैलाश प्रभु जी ने 45,000 पे किया था, उसमें मराठी गीता आता है 237। और प्रभु जी को किसी ने 1 लाख का दान दिया था हमारे संडे ग्रुप की तरफ से, तो उसमें 527 गीता होता है। और किसी ने 100 गीता का दान दिया था। तो कैलाश प्रभु ने अपना स्कोर मुझे दिया है, पूरा नहीं दिया है अभी, जितना किया उतना मैं बोल रही हूँ, 864। तो हमारा अभी टोटल हुआ है 3622। तो आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और राधा गोपीनाथ से प्रे करूँगी कि आप सब ने जो अपना कीमती समय निकाल के प्रभुपाद जी का मिशन में आगे आए और प्रभुपाद जी का मिशन जो था वो आगे लेके जाने की कोशिश किया है। तो सबके लिए मैं प्रभुपाद जी से प्रे करूँगी कि आप सब अच्छे से भक्ति में आगे बढ़े और ऐसे प्रभुपाद जी का मिशन जो है वो आगे लेके जाना है हम सबको। और आज का जो स्वीट प्रसादम है, जैसे हमेशा कैलाश प्रभु देते हैं, आज का जो स्वीट प्रसादम है वो कैलाश प्रभु जी की तरफ से है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी उठ जाइए आप लोग, आपको अभी प्रसाद प्राप्त होगी। महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पपुण्यवतं राजन् विश्वासो न जायते
Hare
कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। क्यों रात को ले लो सॉरी ये हमें प्रोग्राम वाले लोग लेके आए लगता है।